नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 17वें अध्याय पर एक गहन दृष्टि डालेंगे। इसमें श्रद्धा के जो 3 प्रकार बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, उनका हमारे कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझेंगे। अर्जुन के एक प्रश्न से आरंभ करके हम आहार, यज्ञ, तप और दान, इन सब पर श्रद्धा के प्रभाव को देखेंगे। आइए इसका अन्वेषण करें। नमस्ते। और ये विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि हमारी जो आंतरिक वृत्ति है, हमारी श्रद्धा, वही हमारे बाहरी आचरण और उसके परिणामों को निर्धारित करती है। तो चर्चा का आरंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से, जो 17वें अध्याय का पहला श्लोक है। वे पूछते हैं कि जो लोग शास्त्र विधि को तो छोड़ देते हैं, पर श्रद्धा से यजन करते हैं, उनकी स्थिति क्या है, सत्व, रजस या तमस? जी हाँ, यह एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। पर देखिए, भगवान श्री कृष्ण इसका सीधा उत्तर नहीं देते। वे पहले ये स्पष्ट करते हैं कि श्रद्धा स्वयं ही 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। यह हर देहधारी में स्वभाव से ही उत्पन्न होती है। स्वभाव से अर्थात पूर्व जन्मों के संस्कारों के आधार पर? बिल्कुल, ये पूर्व संस्कारों पर आधारित है। और फिर श्लोक 17.3 में कहा है, पुरुष श्रद्धामय है, अर्थात जीव जैसी श्रद्धा रखता है, उस स्वयं वैसा ही होता है। उसकी पूरी सत्ता ही श्रद्धा पर आधारित है। अच्छा, तो ये विभिन्न प्रकार की श्रद्धा, पूजन या उपासना में कैसे प्रकट होती है? इसका प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है। श्लोक 17.4 स्पष्ट करता है, सात्विक प्रकृति के लोग देवताओं का पूजन करते हैं। जो राजसिक है, वे यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। और तामसिक? तामसिक लोग प्रेतों और भूत गणों की उपासना करते हैं। ये दिखाता है कि आंतरिक गुण बाहरी क्रियाओं में कैसे झलकते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो शास्त्र विधि से रहित केवल दंभ और अहंकार से प्रेरित होकर अहम घोर तप करते हैं। वे कामना और आसक्ति के कारण स्वयं को और अपने भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। हाँ, श्लोक 17.6 में इसका वर्णन है। उन्हें आसुर निश्चयान कहा गया है। जी, आसुरी निश्चय वाले। तो ये जो त्रिगुण प्रकृति है, ये जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे आहार इत्यादि को कैसे प्रभावित करती है? इसका व्यावहारिक पक्ष क्या है? हाँ, यह वर्गीकरण जीवन के मूलभूत अंगों पर भी लागू होता है। आहार, यज्ञ, तप और दान। श्लोक 17.7 में यही कहा गया है। संक्षेप में देखें तो पहले आहार की बात करते हैं। सात्विक आहार 17.8, यह आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाला होता है। रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर रहने वाला और हृदय को प्रिय लगने वाला। और राजसिक आहार? राजसिक आहार 17.9, दुख, शोक और रोग देने वाला होता है, जैसे अत्यधिक कटु, अम्ल, लवणयुक्त, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूखा, दाह उत्पन्न करने वाला। और तामसिक तो निश्चय ही? तामसिक भोजन 17.10 तो अधपका, रसहीन, दुर्गंधित, बासी और अपवित्र होता है। यह आलस्य और मोह बढ़ाने वाला है। अब यज्ञ के विषय में भी यही भेद हैं के बिना केवल कर्तव्य समझकर किया जाता है। राजसिक यज्ञ 17.12 फल की इच्छा से या दंभ के लिए, दिखावे के लिए किया जाता है। और तामसिक यज्ञ? तामसिक यज्ञ 17.13 तो विधिहीन होता है। उसमें अन्नदान नहीं होता, मंत्र नहीं होते, दक्षिणा नहीं दी जाती और सबसे महत्वपूर्ण, वह श्रद्धा विरहित होता है। श्रद्धा के बिना। अच्छा, और तप एवं दान के बारे में भी बताएं। बिल्कुल, तप के भी 3 प्रकार हैं। सात्विक तप 17.17 परम श्रद्धा से फल की इच्छा न रखते हुए किया जाता है। इसके शारीरिक, वाचिक और मानसिक भेद भी बताए गए हैं श्लोक 17 से 16 में। जी। राजसिक तप 17.18 सत्कार, मान, पूजा के लिए या पाखंड पूर्वक किया जाता है। इसका फल अस्थिर और अनिश्चित होता है। और तामसिक तप 17.19 तो मूर्खतापूर्ण हठ से स्वयं को पीड़ा देकर या दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है। बहुत स्पष्ट वर्गीकरण है। दान के विषय में भी ऐसा ही है? हाँ, दान में भी यही त्रिगुण दिखते हैं। सात्विक दान 17.20 कर्तव्य समझकर योग्य देश, काल और पात्र को बिना प्रत्युपकार की अपेक्षा के दिया जाता है। राजसिक दान 17.21 प्रत्युपकार के लिए या फल की इच्छा से अथवा क्लेश पूर्वक
अनिच्छा से दिया जाता है। और तामसिक दान 17-22 तो अयोग्य देश, काल, पात्र में बिना सत्कार के या तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है। ये सब जानने के बाद इन कर्मों के संदर्भ में ओम तत्सत का विशेष उल्लेख आता है। इसका क्या महत्व है? देखिए, इसे एक वृहद चित्र में देखें तो ओम तत्सत ये परब्रह्म परमात्मा का त्रिविध नाम निर्देश माना गया है। 17-23 कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में इसी से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गए हैं। तो यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं के आरंभ में इनका उच्चारण ओम तत्सत इन कर्मों को पवित्र करता है। पवित्र करता है किस प्रकार? यह कर्मों में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसका परिमार्जन कर सकता है। 17-24-27 विशेषकर जब श्रद्धा पूर्वक किया जाए। तत् का भाव है कि सब कुछ परमात्मा का है, अतः फल की इच्छा नहीं रखनी। सत का अर्थ है उत्तम भाव और प्रशंसनीय कर्म। यह उच्चारण और भाव कर्मों को ब्रह्म से जोड़ता है, उन्हें उन्नत करता है। तो इस पूरे अध्याय का जो केंद्रीय संदेश है वो क्या प्रतीत होता है? सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा? मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अंतिम श्लोक 17.28 में है। वहां अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा गया है, अश्रद्धा से किया गया हवन, दान, तप या कोई भी कर्म असत कहलाता है। असत अर्थात व्यर्थ। हाँ, बिल्कुल व्यर्थ। उसका न इस लोक में कोई लाभ है न परलोक में। इससे सिद्ध होता है कि कर्म कितना भी अच्छा क्यों न दिखे, यदि उसके पीछे श्रद्धा नहीं है तो वो निष्फल है। कर्म की गुणवत्ता के लिए श्रद्धा अनिवार्य है। तो आज हमें सत्व, रजस और तमस गुणों के आधार पर श्रद्धा के 3 प्रकारों को समझा और ये देखा कि वे हमारे पूजन, आहार, यज्ञ, तप और दान को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। साथ ही ओम तत्सत के प्रयोग से कर्मों को उदात्त बनाने की विधि और श्रद्धा के परम महत्व को भी जाना। जी हाँ, और ये पूरी चर्चा हमें एक विचारणीय प्रश्न की ओर ले जाती है। जब हम ये जान गए हैं कि कर्म की सार्थकता श्रद्धा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, तो व्यक्ति सचेतन रूप से अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों के पीछे की श्रद्धा का मूल्यांकन और परिष्कार कैसे करे, कैसे अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाकर एक अधिक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आत्म अन्वेषण का विषय है।